साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के नवीन अंग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह बगडोल। साथियों, आज एक विशेष मुद्दे पे मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं। साथियों, उसका विशेष जो मुद्दा यह है कि अभी कई महीनों से आपने देखा होगा, महीने क्या लगभग साल हो गए, लगभग सालों से जो एक बात सुनने में आ रही है मीडिया के जगत में, और बहुत चर्चाओं का बाजार गर्म है और राजनीतिक पार्टियां भी बहुत मजे ले रही हैं इसके बढ़ चढ़ के, जैसे कांग्रेस, सपा। और वो यह था कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और आरएसएस प्रमुख के बीच में काफी मतभेद हैं और इनमें टकराव की स्थितियां हैं। और इसका कारण भी रहा कई जगह स्टेटमेंट जो मतलब लोगों ने तोड़ मोड़ के पेश के जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। साथियों, वो प्रस्तुत करने की कोशिश इसलिए की गई साथियों कि देश की जनता के दिमाग में ये बात आए कि आरएसएस और बीजेपी समझ गए होंगे। तो ये स्थितियां बहुत व्यापक रूप से थी और जो आरएसएस को और बीजेपी को समझते हैं और जो इसके समर्थित लोग हैं, जनता, वो भी काफी असमंजस की स्थिति में थी साथियों कि यार अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो ये देश के लिए और राष्ट्र के लिए, जबकि राष्ट्र इसमें बहुत तरक्की कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत की जो योजना मोदी जी बना रहे हैं, इसमें काफी दिक्कतें होंगी क्योंकि चुनाव जो 2024 का था साथियों, उसने इस अटकलबाजियों को और बाजार को गर्म किया साथियों। तो ये स्थितियां पैदा हो रही थी और लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग काफी लोग 30-40% के आसपास देश की जनता में ये असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि जो लोग अभी इस भाव को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को अलग दृष्टि से रखना और दूसरों को कि ये सुपीरियर है, मैं सुपर हूँ, और ये भावना को सामने रखने की कोशिश लोगों में की गई, खासतौर पर राजनीतिक पार्टियों ने। और इसमें मीडिया में बहुत इस मामले में हंगामा किया साथियों कि साहब देखो जी, आरएसएस प्रमुख जी ने ये अभी घोषणा की है, साहब 75 साल जो हो जाएंगे तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये बीजेपी में जो और नेताओं पर लागू होता है तो मोदी जी पे भी होना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो डेट भी फिक्स कर दी, भाई इतनी तारीख को ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल समाप्त होता है और ये जो है रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो ये खिलाई कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाते गए और अपना आप भी खुश होते गए। और चूंकि कुछ देश की जो जनता है वो असमंजस की स्थिति में भी फंसी हुई थी, क्योंकि होता ही इसका फर्क पड़ता है साथियों। मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय जो मीडिया का है, मीडिया वार भी बहुत बड़ी जो है एक भूमिका निभाता है। किसी भी देश के राजतंत्र हो या कोई भी तंत्र हो, चाहे राजशाही भी हो, तो वहां भी मीडिया का रोल है। भले ही वो नियंत्रण में रहता है, राजशाही में कंट्रोल जो है राजा के हाथ में होता है, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में स्वतंत्र मीडिया थोड़ी है, या और राष्ट्रों में भी ये स्थितियां हैं। तो इस कोशिश को बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ने की कोशिश की, जैसे किसान आंदोलन में भी ये बात उठी साथियों। और मोहन भागवत जी और मोदी जी के जो दूरियां हैं, इनको खाली मतलब एक कल्पना के आधार पर, एक मतलब विस्तार किया गया कल्पना के आधार पर, इसको बढ़ने की कोशिश की साथियों। तो जिसमें हम लोगों ने भी देखा, इसका निष्कर्ष सोचा भाई ये क्या स्थिति है। लेकिन वही है, क्योंकि हर चीज हर किसी को तो मालूम नहीं है। मोदी जी के मन की बात क्या है ये तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। ऐसे ही भागवत जी के मन में क्या है आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन जो रिजल्ट दिख रहे थे और जो बीच में इनकी जो वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की गई थी, तो उससे लग रहा था देश की जनता को यार वास्तव में कुछ न कुछ दिक्कत है। अगर ये दिक्कत बरकरार रहती है जैसे कि विपक्षी दल सोच रहे थे, तो उनको सबसे ज्यादा खुश वही थे। और बार बार वो अपने दल या अपनी पार्टी के बारे में ना करते, इसी विषय पे काफी बार डिबेट भी की गई कई जगह और चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा साथियों। तो
इसके परिप्रेक्ष्य में अभी 15 जो अगस्त को जो 15 तारीख अभी बीती है, जो देश की स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरे देश में जो है बड़े जोर शोर से मनाया जाता है हमारे देश में, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी का दिन था। तो उसमें जो मोदी जी ने लाल किले से जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उससे मेरे ख्याल से जो खुला मतलब ख्याली पुलाव पाल लेते हो, बड़ी उनके अंदर जो है मतलब एक ऐसी घटनाएं जन्म ले रही थी, मतलब उनकी खुशी कुलाचे मार रही थी, वो सब पानी पानी हो गया साथियों। अब वो खिसियाई बिल्ली खम्मा चुने की तरह दुबक दुबक के घूमे फिर रहे हैं, जो बड़े गर्व से कहते थे कि हमें तो डेट भी मालूम है, डेट भी की भी घोषणा कर दी। अब वो अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। क्या कहा मोदी जी ने? अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, जो जब से स्वतंत्र हुआ हमारा देश, इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का जो आदर आरएसएस के लिए था, वो किसी ने वक्तव्य नहीं दिया, चाहे वो पार्टी कोई भी रही हो। यहाँ तक कि चाहे वो बीजेपी समर्थित पार्टी ही नहीं हो, अटल जी के आपने देखा होगा, वो भी 6 साल रहे शायद। तो इस बीच में उनकी भी जो है इस प्रकार की भाषण उन्होंने भी नहीं दिया है जो मोदी जी ने दिया है। मोदी ने स्पष्ट किया है कि आरएसएस जो है उसमें त्यागी, देश में समर्पित और समाज सेवा, इस प्रकार की भावनाएं कूट कूट के भरी हुई हैं हर स्वयं सेवक के संग। और इसके बिना देश की कल्पना भी एक तरह से नहीं की जा सकती। ये तात्पर्य रहा है उनका कि मतलब इस प्रकार से कल्पना नहीं कर सकते बिना आरएसएस का। देश की कल्पना, अच्छे देश की कल्पना, ताकतवर देश की कल्पना मुश्किल है। ये मतलब एक भाव रहा उनका। तो पहले प्रधानमंत्री ने एक खुलेआम इस प्रकार से जो घोषणा की है, वो स्वागत योग्य है साथियों, उसका स्वागत तो होना ही चाहिए साथियों। और ये सुन के जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं समझता हूँ उनके जितने भी जो किए धीरे पे 2-1 साल से ये वो खुला भी जो ख्याली पुलाव बोलते हैं पाले बैठे थे, ध्वस्त कर दिया। तो ये स्थिति मोदी के पास ही थी, ये कहने की काबिलियत भी मोदी जी के पास थी, इसका स्वागत तो होना चाहिए साथियों। तो मैं इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ साथियों। और आपको अगर अच्छी लगी हमारी बात और विश्लेषण ठीक लगा तो आप कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें साथियों, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास तत्काल पहुंचे साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद।